हेलो एवरीवन। सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं नॉर्सेट एग्जाम के बारे में कि यस आजकल हर नर्सिंग स्टूडेंट से हम बोल सकते हैं या फिर जो गवर्नमेंट की तैयारी कर रहा है उसके मुंह से सुनने को मिलता है नॉर्सेट। क्या है नॉर्सेट का एग्जाम? ठीक है, क्यों नॉर्सेट इतना इम्पोर्टेंट हो गया है फॉर बिकम अ गवर्नमेंट नर्सिंग ऑफिसर, हम सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। सो देखिए, अगर आप बीएससी नर्सिंग कर रहे हैं या फिर आप जीएनएम कर रहे हो, डिप्लोमा ले रहे हो, सो नॉर्सेट एक ऐसा एग्जाम है जो आपको एनुअली लगभग आपको 12 लाख का पैकेज जो है वो आपको दिला सकता है, जिससे आपकी जॉब सिक्योरिटी जो है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। यस, पहले ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस जो है वो इंडिविजुअली एग्जाम जो है वो वैकेंसी के ऊपर कंडक्ट करवाते थे, लेकिन फिलहाल अभी नॉर्सेट नाम जो है इसको दे दिया गया है, जिसमें जितने भी एम्स हैं वो अपनी अपनी वैकेंट पोस्ट को यहाँ पर इंक्लूड करते हैं, और भी काफी सारे ऐसे गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स हैं जो सीट्स को इंक्लूड करते हुए इकट्ठी एक वैकेंसी जो है वो यहाँ पर निकलती है, जिसमें 2000 प्लस वैकेंसीज जो है वो हर नॉर्सेट में देखने को मिलती है। सो नॉर्सेट क्या है? नॉर्सेट इज द नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट है ये, जो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के द्वारा कंडक्ट करवाया जाता है। सो हम आज के सेशन में जानेंगे नॉर्सेट के बारे में डिटेल, और हम ये भी जानेंगे कि नॉर्सेट एग्जाम जो है वो कौन कौन दे सकता है, एलिजिबिलिटी क्या है, क्या इसमें एज लिमिट है क्या, ठीक है, क्या ये जो पेपर है ये रिटन पेपर होता है या सीबीटी पेपर होता है, या फिर अगर पेपर सीबीटी हो रहा है तो नेगेटिव मार्किंग कितनी रहेगी, इन सभी चीजों के बारे में आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आप सभी का मिशन हाई नर्सिंग क्लासेस के प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। देखिए, नॉर्सेट जो है वो एक नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट है, जो कि मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। इसको इस एग्जाम को जो कंडक्ट करवाता है वो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस कंडक्ट करवाता है, जिसमें भिन्न प्रकार के एम्स जो है वो अपनी अपनी नर्सिंग के जो वेकेंट पोस्ट है स्टाफ नर्स की, राइट, उनको उन पोस्ट को यहाँ पर इस एग्जाम के द्वारा भरते हैं। और यहाँ पर जितने भी हम बोल सकते हैं, जितने भी यहाँ पर जो स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं नॉर्सेट एग्जाम में, जो एनुअली ट्वाइसली अभी देखने को मिल रहा है, 2 बार ये साल में ये एग्जाम जो है लगता है। ठीक है, जैसे ही एग्जाम कंडक्ट होता है तो मैं आपको बता दूं, उस एग्जाम के दो जो स्टेजेस हैं वो देखने को मिलती है। एक प्रीलिम्स एग्जाम लगता है, और उसके प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के बाद में, प्रीलिम्स क्लियर करने के बाद में जो एस्पिरेंट है वो मेन एग्जाम के लिए एलिजिबल होता है। ठीक है, सो आई होप यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। तो हमने अभी तक जो भी चीजें बात करी वो हमने यही बात करी कि नॉर्सेट एक ऐसा एग्जाम है जो गवर्नमेंट नर्सिंग ऑफिसर की जो पोस्ट वेकेंट है उसको भरता है। ठीक है, ये साल में 2 बार एग्जाम लगता है। जब एक बार ये एग्जाम मानो लग रहा है ना, जैसे नॉर्सेट 10 जो है वो अभी रिसेंटली होने वाला है, ठीक है, तो उसका प्रीलिम्स हो गया, उसी का मेन एग्जाम हो गया, है ना। जैसे ही स्टूडेंट यहाँ पर सिलेक्ट नॉर्सेट को क्रैक कर लेता है विद द रैंक के साथ में, तो उसको उसका जो सैलरी पैकेज होता है वो आपका 12 लाख का देखने को मिलता है। मतलब अगर हम बात करें मंथली कितना अर्न करेगा वो एस्पिरेंट, तो 80,000 समथिंग जो है वो उसके हाथ में आते कट कटा के। ठीक है, काफ़ी सारी इसके अंदर हम बोल सकते हैं काफ़ी सारे पैसे जो हैं वो कटते भी हैं, कुछ अलाउंस जो हैं वो दिए भी जाते हैं। ठीक है, अब बात करें कि मैम इसको दे कौन सकता है इस एग्ज़ाम को, तो यस, बीएससी और एमएससी नर्सिंग वाले तो इस एग्ज़ाम को आराम से दे सकते हैं। प्लस जीएनएम जो जिस एस्पिरेंट्स ने किया हुआ है, उनको 2 इयर्स का एक्सपीरियंस जो है वो एग्ज़ाम के लिए चाहिए होता है। प्लस पोस्ट बेसिक वाले भी जो एस्पिरेंट्स हैं वो भी इस एग्ज़ाम को ईज़िली दे सकते हैं। ठीक है, अब बात करें कि मैम क्या ये एग्ज़ाम हार्ड होता है क्या? देखिए, जो भी आप बीएससी नर्सिंग में पढ़ रहे हैं, जितने भी सब्जेक्ट्स आप पढ़ रहे हैं, उससे इंक्लूड करते हुए इसमें जो पेपर है वो सेट होता है, जिसमें मैं आपको बता दूँ, जो प्रीलिम्स एग्ज़ाम लगेगा, ठीक है? जो प्रीलिम्स एग्ज़ाम लगता है, उसमें आपके 100 एमसीक्यू आते हैं, और उस 100 एमसीक्यू में से 80 एमसीक्यू नर्सिंग के होते हैं और 20 एमसीक्यू जो है वो नॉन नर्सिंग के होते हैं। मेन एग्ज़ाम का ऐसा है, मेन एग्ज़ाम में 160 एमसीक्यू होते हैं, जो टोटली पूरे के पूरे आपके नर्सिंग के होते हैं। ठीक है, अब इन क्वेश्चंस को डील करने के लिए नर्सिंग में जितने भी सब्जेक्ट्स आप पढ़ते हैं, उन्हीं सब्जेक्ट्स को आपको डिटेल में पढ़ना होता है विद कंसेप्ट क्लियर, और वहीं से आपके केस सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस, आपके क्लिनिकल क्वेश्चंस, आपके प्रैक्टिस बेस्ड क्वेश्चंस जो हैं, आपके कंटेंट बेस्ड जो क्वेश्चन जो है वो आपको देखने को आपको मिलता है।
सो हमने ये जान लिया। अब अपन बात करेंगे कि आखिर एलिजिबल कौन है। तो जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि जीएनएम वाले जो एस्पिरेंट्स हैं उनको 2 साल का यहाँ पर अनुभव होना ज़रूरी है, प्लस साथ ही साथ में स्टेट नर्सिंग काउंसिल से वो रजिस्टर्ड होने चाहिए, उनको पंजीकरण उनका होना चाहिए। एंड जो यूआर कैटेगरी है वो 18 से 30 इयर्स तक ही क्या है एलिजिबल है, ठीक है। बाकी जो रिजर्वेशन के अकॉर्डिंग है उनको थोड़ा बहुत छूट जो है वो मिल जाती है। ये इसका ध्यान रखना है आपको एलिजिबिलिटी, ठीक है। देन उसके बाद हमने बात कर लिया कि जो एग्जाम है वो सीबीटी होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है जिसमें प्रीलिम्स होगा, प्रीलिम्स में नॉन नर्सिंग आता है, मेन एग्जाम में जो नर्सिंग है नॉन नर्सिंग है वो नहीं आता, ठीक है। ये हमें ध्यान रखना है। अब बात करें कि मैम फिर सब्जेक्ट कौन कौन से कवर करवाए जाते हैं इसके अंदर, तो ध्यान रखिएगा जो सब्जेक्ट है वो इसके अंदर मेन सब्जेक्ट आ जाएंगे, जैसे कि आपका नर्सिंग फाउंडेशन हो गया, एनाटॉमी फिजियो के साथ आपकी मेडिसिन सर्जरी सब्जेक्ट हो गया, ऑब्स्ट्रिक गायनेकोलॉजी सब्जेक्ट हो गया, ठीक है, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग सब्जेक्ट हो गया, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग सब्जेक्ट हो गया, मेंटल हेल्थ नर्सिंग सब्जेक्ट हो गया, फार्माकोलॉजी हो गई, पैथोलॉजी एंड जेनेटिक्स हो गया, नर्सिंग रिसर्च हो गई, नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट सब्जेक्ट हो गया, नर्सिंग आपका एजुकेशन हो गया, और भी काफ़ी सारे छोटे-मोटे सब्जेक्ट जो हैं वो बच जाते हैं। तो ये आपका पूरा यहाँ पर क्या रहता है, आपका आपको सब्जेक्ट को क्लियरेंस करना ज़रूरी है। अब बात आती है कि मैम हमने बीएससी नर्सिंग कर ली और नाउ वी आर प्रिपेयरिंग फॉर द नॉर्सेट एग्ज़ाम, या फिर आप बीएससी नर्सिंग कर रहे हो और आप सोच रहे हो कि मैं नॉर्सेट एग्ज़ाम की तैयारी करूँ, तो मैं तैयारी करूँ कैसे और क्या-क्या चीज़ों का ध्यान रखूँ? तो सबसे पहले तो आपको इन सारे ही सब्जेक्ट का बेसिक जो है वो आपको क्लियर करना है। प्लस इसके साथ ही साथ में आपको इसके एमसीक्यूज़ जो हैं वो आपको डेली बेसिस पर करने होते हैं, ठीक है? तभी आप जो है नॉर्सेट के लिए आप नॉर्सेट एग्ज़ाम को क्रैक कर पाते हो, क्योंकि नॉर्सेट का जो पेपर है वो ना तो इतना ज़्यादा हार्ड आता है और ना ही इतना ज़्यादा ईज़ी आता है, ठीक है? सो येस, इन्फॉर्मेशन ये आपके लिए बहुत है कि येस नॉर्सेट का एग्ज़ाम देने के लिए कौन एलिजिबल है ना? क्या इसमें जॉब सिक्योरिटी रहती है, ये आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया है, ठीक है? पेपर का जो पैटर्न है वो कैसा रहता है, ये सब हमने बात कर ली। अब डियर स्टूडेंट बात करें कि यस मैम फाउंडेशन हम क्लियर करें, लेकिन फाउंडेशन हम क्लियर करें भी कैसे? सो यस, मिशन हाई नर्सिंग क्लासेस जो है वो आप सभी के लिए, ठीक है, दैट इज नर्सिंग ऑफिसर सक्सेस किट जो है वो आपके लिए लेकर आ गया है, जिसमें कंप्लीट स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, जिसमें आप नर्सिंग फाउंडेशन बैच से आप जुड़ेंगे। और इसके साथ साथ में दो एडवांटेजेस आपको यहाँ पर और मिलेंगे। एक तो बुक कॉम्बो आपको यहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा, एक चैंपियन 2.0 टेस्ट सीरीज जो है वो भी आपको यहाँ पर दी जाएगी। अगर आप बिल्कुल आप जस्ट पास आउट एस्पिरेंट ही हैं, पास आउट स्टूडेंट हैं, तो ये आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्च्युनिटी है, आप इसको ग्रैब्स कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर फाउंडेशन बैच के साथ में मिशन हाई की जितना भी बुक कॉम्बो है, राइट, जैसे कि मिशन परिचारिका बुक हो गई, मिशन ओल्ड पेपर बुक हो गया, वॉल्यूम 1, मिशन ओल्ड पेपर वॉल्यूम 2 हो गया, मिशन नॉन टेक का भी बुक है जिसमें नॉन नर्सिंग सारा इंक्लूड किया गया है, नर्सिंग के एग्जाम को ध्यान में रखते हुए। मिशन बूस्टर आपका जो है वो बुक है, मिशन चैंपियन बुक आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से इसी पैकेज के थ्रू काफ़ी सारे एस्पिरेंट जो है जिनका सिलेक्शन हुआ है डेफिनिटली, तो आप यहाँ पर इसको एनरोल कर सकते हो। मिशन आई नर्सिंग क्लासेस के ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, डायरेक्टली भी आप इस कोर्स से जुड़ सकते हैं, या फिर अगर आपको कोई भी परेशानी आती है तो जो हेल्पलाइन में नीचे नंबर आ रहा है इस पे आप कॉल करके आप उनसे पूछ सकते हैं। सो दिस इज द नॉर्सेट। सो नॉर्सेट इज अ वेरी वंडरफुल एग्जाम जिसके थ्रू हम बोल सकते हैं जो बच्चे जो रियली जो हम बोल सकते हैं जो क्रीम स्टूडेंट्स हैं, जो रियली मेहनत करते हैं और जो मतलब सक्षम है कि हाँ वो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में जाकर काम करने के योग्य हैं, तो इसलिए नॉर्सेट एग्जाम जो है वो बनाया गया। सो आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपको समझ आया होगा, पसंद आया होगा, डेफिनेटली बिल्कुल। सो इसी तरीके से आप मिशन हाई नर्सिंग क्लासेस के साथ में बने रहें। यदि आप नर्सिंग की किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो आप मिशन हाई सक्सेस किट ले सकते हो। उस एक ही किट के अंदर आपको ऑनलाइन कोर्सेज, 6 बुक्स का कॉम्बो और टेस्ट सीरीज। ऑर्डर करने के लिए डाउनलोड कीजिए मिशन हाई नर्सिंग नोट्स ऐप।